अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है, हाउ टू रिस्पॉन्ड विद कॉन्फिडेंस। खुद एतमादी के साथ कैसे बात करें, आपके अल्फाजों में असर कैसे आएगा, आपके अंदर असर कैसे आएगा। आप किसी के साथ अगर बात करेंगे तो आपसे वाइब्स कैसे क्रिएट होंगी, कोई दूसरा बंदा आपसे कैसे मुतासिर होगा। पंजाबी में कहते हैं कि यार वो बंदा गल कर रहा सी तो चार बंदे ने खलो के उसकी गल सुनी। तो वो कोई ऐसे बात नहीं कर लेता, उसके पीछे उसकी आप बीती होती है, उसकी एक प्रैक्टिस होती है, उसका एक एक्सपीरियंस होता है, तभी वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक इस्लामियात वाला टीचर कुरान के मुतालिक बात करेगा तो उसका उस पर इख्तियार होगा, कमांड होगी कि मैं जो कुरानी तालीमात के हवाले से बात कर रहा हूँ ये मैं बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहा हूँ। और इसी तरह एक उर्दू का टीचर, मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं डाला, एक उर्दू का टीचर, लेकिन उसका टॉपिक और है, मालूमात उसको भी होगी, लेकिन उस वो फिर भी बात करते हुए ना कहीं ना कहीं कहेगा कि अल्लाह पाक कमी पशी माफ़ फरमाए, वो फ़लाँ रेफरेंस ये था, लेकिन बात यही थी। वो रेफरेंस कोट नहीं करेगा लेकिन वो कहेगा नहीं। तो हम लोगों को अगर हम अपनी बात में असर लाना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारा अंदाज़े बयां होगा ना, वो असरअंदाज तब होगा जब हम अपनी बात पर हमारा अख्तियार होगा, जब हमारे पास एंथेटिक चीज़ें होंगी। एंथेटिक चीज़ें कब आती हैं? प्रैक्टिस करके, याद करके, लर्निंग के साथ, लोगों को बताने के साथ, बार बार रवैयन के साथ और एक्सपीरियंस के साथ। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और पहले दिन वहाँ पे गए हो और आपको कुछ 6 माह हो गए वहाँ पे काम करते। एक दिन डायरेक्टर आता है आपके साथ काम करने, आप उसको अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करवाते हैं कि सर ये मेरी ये सेल्स रिपोर्ट है मंथली, ये मेरी अचीवमेंट है, ये मेरी टाइम फ्रेम है, मैं इस टाइम पर काम पर आता हूँ। लेकिन वो जब सारा ओवरव्यू देखेगा, एक रिपोर्ट देखेगा आपकी, और रिपोर्ट देखने के बाद आपके साथ सिर्फ 2 मिनट बात करेगा, वो उसको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। कैसे होगा? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बोलता है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है तो कभी भी बैकफुट पे आके बात नहीं करनी। और समटाइम हम गलत जगह पे कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए। कॉन्फिडेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिफेंसिव कॉन्फिडेंस, एक होता है एग्रेसिव कॉन्फिडेंस। डिफेंसिव कॉन्फिडेंस ये होता है कि सर आप ठीक कह रहे हैं लेकिन सर ये है। और जो एग्रेसिव कॉन्फिडेंस होता है वो, सर आपको तो पता ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, मेरी बात ठीक है, आप गलत कह रहे हैं। तो दोनों कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक जो एग्रेसिव कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता। और जो डिफेंसिव कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको आगे बढ़ने देता है। वो कहता है कि यार ये जो बंदा अगला बात करना है, सब्र तहम्मुल के साथ, राइट पर होने के बावजूद इतना इसमें तहम्मुल है, अगर कल को हम इसको ये एक पोजीशन देते हैं तो ये यही कॉन्फिडेंस अपनी टीम में भी डेवलप करेगा, उनके अंदर भी पेशेंट के साथ कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी चीज़ है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है, और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। बड़ा छोटा सा फर्क होता है। तो कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट होना क्राइम है। प्रोफेशन में ओवर कॉन्फिडेंट एक क्राइम होता है। कभी भी अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये फील ना करवाएं कि जी मैं ही कर सकता हूँ, ये फील करवाएं कि हम सब मिलके कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ माशरे में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप माशरे में रिस्पेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो अपना जो कॉन्फिडेंट है ना, उसको हमेशा आपने डिफेंसिव रखना है, सब्र के साथ रखना है, पेशेंस के साथ रखना है। कभी अपने आप खुद को आपने एग्रेसिव नहीं करना। कहीं आप गलत भी है ना, लोग आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे। मिसाल के तौर पर आप राइट पे हैं और मैनेजमेंट के सामने हैं और कहीं या दोस्तों में हैं, और वो
आपको कह रहे हैं चुप कर जाएं, अभी हम आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे, लेकिन आप अपना नज़रिया पेश करना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरी बात सुने, मैं राइट पे हूँ, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये आपको राइट पर होने के बावजूद आपको रॉन्ग कर देता है। तो सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस पैदा करें, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट खुद आ जाएगा। कहते हैं कि जो इंसान कम बोलता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और जो बोलता ही नहीं है उसके पास कॉन्फिडेंट ही होता है, कॉन्फिडेंस ही होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर चीज़ों का एनालिसिस कर रहा होता है कि ये बात यहाँ करनी है, ये बात यहाँ नहीं करनी, ये बात इसके साथ करनी है, ये बात इसके साथ नहीं करनी, ये बात कहने के लायक है, ये बात कहने के लायक नहीं है। इसकी निस्बत वो लोग बहुत ज़्यादा माशरे में या प्रोफेशन में या कंपनी में तजलील का शिकार होते हैं, जो बिना सोचे ओवर कॉन्फिडेंस में बोलना शुरू कर देते हैं, बोल देते हैं या एक्शन कर देते हैं। कॉन्फिडेंस विदाउट एनालिसिस आपको बर्बाद कर देता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका कॉन्फिडेंस आपको कामयाब बनाए, तो उसके साथ उस कॉन्फिडेंस का, उस वर्क का, उस बात का एनालिसिस आपके अंदर होना ज़रूरी है, आपको करना आना चाहिए। एक प्रैक्टिस है कि कॉन्फिडेंस के साथ हाउ टू बिल्ड माय कैरियर विद कॉन्फिडेंस। इसके लिए आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, बात करने से पहले, बैठने से पहले। आपको कोई मैथमेटिक्स मशीन नहीं बनना कि मैं हर चीज़ का एनालिसिस कर लूँ। सिर्फ इतना समझना पड़ेगा कि यार ये जो मैं बात इसके साथ कर रहा हूँ, या जो सिचुएशन मुझे अभी मिली है या मैं उसके साथ जो बात कर रहा हूँ, क्या ये बुरी तो नहीं है, क्या ये गलत तो नहीं है, क्या मैं खुद को ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं शो करवा रहा। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक छोटा सा फ़र्क होता है। अपनी बात में अगर आपने असर लाना है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर सब्र पैदा करें, पेशेंस पैदा करें, पॉजिटिव हों, लोगों को अपने साथ लेके चलने की कोशिश करें। जब आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस में पॉजिटिवनेस वाइब्स लोगों के आएंगी ना, तो लोग आपके साथ खुद जुड़ना चाहेंगे, ना कि आप लोगों को कहें कि जी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं ਤੁਹਾਡੇ बगैर भी चल सकता है। ये चीज़ आपने जिस दिन कर दी, आप नाकाम हो गए। और जिस दिन लोगों को ये फील हो गया कि ये बंदा हमारे साथ है और हम कामयाब ही हैं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस जब आप ले आए तो आप कामयाब हो जाए, ठीक है। वो एक कोट है कि जब 1000 लोग आपके साथ हों तो आप एक मुल्क पैदा कर सकते हैं, लेकिन 1000 लोग ये सोच लें कि ये बंदा हमारे साथ है तो आप दुनिया फतह कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक बिलीफ पावर पैदा करता है। पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आपकी वो बिलीफ पावर को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है कि वो लोगों के अंदर एक बिल्ड पैदा कर देता है, बिल्डिंग बना देता है कि यार ये बंदे का इमेज है, ये बंदा जहाँ पे खड़ा होगा ये राइट होगा, ये राइट पे खड़ा होता है। ये कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। ना कि आप लोगों को ये कहेंगे जी ये पूरी दुनिया गलत है और मैं सही। आपने हमेशा डिफेंसिव कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातचीत का स्टार्ट करना है, उसको अख्ताम करना है, चीज़ों को समझना है और सब्र के साथ काम करना है, ठीक है। बोलने से पहले सोचना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, फिर जब बात करनी है तो फिर उस बात में एक असर हो, एक कॉन्फिडेंस हो और वो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस हो। अदरवाइज़ कहते हैं कि फजूल बोलने से बेहतर है कि आप खामोश रहें, और कॉन्फिडेंस के बगैर बोलना भी फजूल है। लेकिन हर जगह बोलने वाली नहीं होती, हर जगह चीज़ों का बस आपने एनालिसिस करना होता है कि ये मैंने चीज़ कब कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है। आप प्रैक्टिस में 6 छक्के मार लें, लेकिन जब आप क्राउड में जाएं और आप कॉन्फिडेंस ना हो, आपके अंदर काबिलियत हो कि मैं इसको 6 लगा सकता हूँ, लेकिन वो हिम्मत ना आ रही हो, कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो कि मैं लगा सकता हूँ, तो वो जो एक छोटा सा फ़र्क होता है ना, वो इंसान को एक ग्रेट इंसान बनाता है। उस पर अपने नर्व्स पे काबू करना सीखें, कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। जिस दिन आप अपनी बॉडी पे, अपने नर्व्स पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करनी, जहाँ बहस करने की ज़रूरत पड़ जाए आपको, एक दफ़ा अपना मौक़िफ़ पेश करें, दूसरी दफ़ा रास्ता चेंज कर लें।
क्योंकि जो लोग आपको 10 सालों में नहीं समझे वो आपको इस बात के बाद भी नहीं समझ सकते, बार बार बात बताने के बाद भी नहीं समझ सकते। तो कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, उसके अंदर आप लोगों को लेके चलें, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि लोग हमेशा उसकी इज़्ज़त करते हैं जो दूसरों की इज़्ज़त करता है, दूसरों की बात की अहमियत देता है, ना कि दूसरों की बात को रद्द करता है और अपनी बात को सामने रख देता है, जी यही ठीक है। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि अब सामने वालों को नज़र आए, सामने वाले लोगों को ये नज़र आए कि ये जो बंदा बात कर रहा है ये एंथेटिक कर रहा है, ये कॉन्फिडेंस होता है। ना कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए, बताने के लिए कस्में उठानी पड़े, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो दुआओं में याद रखिएगा, कोई बात बुरी लग हुई हो तो माज़रत, और कोई अच्छी चीज़ आपको समझ आई हो तो उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।